जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम टेट एग्ज़ाम का मॉडल आंसर देखने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का मॉडल आंसर है। जो सुबह की जो शिफ्ट थी उस उनके प्रश्नों के हम मॉडल उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, जो हम मॉडल आंसर लेकर आए हैं वो एकदम एक्यूरेट लाने का हमने प्रयास किया है। तो अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ मिलाइए और देखिए आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो है कि आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2। ठीक है, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। अगला है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है। तो समाजीकरण की जो प्रकृति रहेगी वो रहेगी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है वह है पांचवा प्रश्न की, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से क्रोधित नहीं होना चाहिए, भले ही उनका दृष्टिकोण स्वयं के विपरीत क्यों न हो। यह विद्यार्थियों के किस ओर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न जो था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्या सही है, ये आपको बताना था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आठवां प्रश्न जो था कि रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसको क्या रखेंगे, इनका माफ़ कीजिएगा, इसको आप रखेंगे ए में, अपंगता में, डिसेबिलिटी में। फिर ऑप्शन जो प्रश्न जो 9 है, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अनुकरण एवं ठीक है, ये जो प्रश्न रहेगा उसका ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के तालमेल बिठाकर सीख सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल को विकास करने का अवसर मिलेगा। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 वर्ष बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार रहेगा उपरोक्त ए एवं बी, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताएं दोनों रहेगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। ठीक है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, विचारों को मुक्त आदान प्रदान करने के साथ साथ आदर्शीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की वह क्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा समायोजन, ऑप्शन ए। बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यह कौन सी अवस्था रहेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 7 से 11 वर्ष। अगला है, स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है, वह कार्य जो बालक
मित्रों की मदद से कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं को अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ रहेगा? बच्चे का विकास, ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हिंदी भाषा से है। तो हिंदी भाषा का जो पहला प्रश्न था वह है, इसमें हम पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, हम सिर्फ 30 प्रश्नों के उत्तर नहीं देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम आपके लिए सभी परीक्षाओं के मॉडल उत्तर भी लाते हैं और उन परीक्षाओं की तैयारी भी हमारे चैनल में करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों के उत्तर। निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो आपको पर्वत का पर्यायवाची चुनना था, तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा अचल। ठीक है, यहाँ पे अचल रहेगा। निम्नांकित में से पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, सर। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन करना है, तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, यह सही वाक्य है। अगला जो प्रश्न था कि आपको एक वाक्य दिया गया है, इसका विश्लेषण करना था, तो इसमें जो सही उत्तर आएगा, ठीक है, वह कौन सा आएगा? वह रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झोंकने लगते हैं, तो इसका क्या है? बगले झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निरुत्तर हो जाना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है, इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य। तो शैक्षणिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अगला जो प्रश्न है गरिमा के बारे में कहा गया है, तो इस प्रश्न में 37वां प्रश्न का उत्तर हमारा क्या रहेगा? इसका रहेगा ऑप्शन ए। यदि आपका सेट दूसरा होगा तो प्रश्नों के क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, कृपया मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए रहेगा बनावट। ठीक है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है पूछा है? अशुद्धि नहीं है, तो कौन से शब्द में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, आप जैसा सज्जन मैंने नहीं देखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। तो मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का जो प्रमुख कारण है वह है मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि हो सकती है। तो कौन सी गतिविधि हो सकती है? इसका ऑप्शन रहेगा चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। ठीक है, आगे प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो जो 42वां प्रश्न है उस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा उसका वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियां। ठीक है, अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने पर अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है? संतुलित भोजन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? तो अभिनय की कला, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका सही उत्तर हो सकता है। अब हमें दोनों में कन्फ्यूजन, आप सही उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से क्या होता है? क्या बोलते हैं, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बहुभाषिकता को क्या बोलते हैं, ये परिभाषित करेगा। प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पढ़ते समय हज्जे का सही शब्द बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसे अपनी माँ से क्या बातें की होंगी। ठीक है, इससे क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपको सही विकल्पों को चुनना था, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, सही विकल्प जो उत्तर रहेगा। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो आपको अक्षत का तद्भव बताना था, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, अक्षत रहेगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है, ये समय की बचत तो कराते हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजर रहेगा, ऑप्शन डी। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो अगला प्रश्न है वह है मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बोल रहा है, तो क्या हो सकता है? बच्चों की कमियों को जानना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 2 से 3 वर्ष में। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हस्व या प्लुत रहेगा। मुख्य जिस भाग से यहाँ पे क्या पूछा है, उ प का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी रहेगा। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, तो आपको पूछा है कि अब आपको कारक पूछा है, तो इसमें कर्म कारक रहेगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे अंग्रेजी के भाग का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे जो 61वां प्रश्न है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो स्टोरी का जो मोरल रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी हार्ड एंड इल मैनर्ड ड्यूरिंग योर बैड टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 62वां प्रश्न। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न का उत्तर जो रहेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का जो उत्तर रहेगा उसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, दे गेव ऑल वाटर देयर क्वालिटी सेंड स्वीट स्मेल। ठीक है, अब फिर 65वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द बॉइलिंग अफेक्ट द कैरेट्स एंड द एग्स? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, द कैरेट्स बिकम सॉफ्ट एंड द एग्स बिकम हार्ड। ये आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो क्या रहेगा? द मर्डर वाज वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे आपको एक और पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा उत्तर इसमें मिल जाएगा। 68वें प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या रहेगा? हमारे 68वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर जो 69वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ओवर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो 70वां प्रश्न था, ठीक है, उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एक्टिव वॉइस में है। फिर अगला आपका जो 71वां प्रश्न था इसका रहेगा ऑप्शन सी, वेरिएंट। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है? स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना था, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए। फिर आपका है द स्कैंट नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस हियर स्कैंट इज यूज्ड एज। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट सिनोनिम ऑफ द ग्रैपल विथ? तो इसका उत्तर हमने सर्च नहीं किया है, इसलिए हमको नहीं मिल पाया है, आप जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न था इसका रहेगा हमारे जो 76वां प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड? ठीक है, तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, 78वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। फिर 79वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, एम्स इन एंगेजिंग द चिल्ड्रन। ठीक है, फिर जो 80 नंबर का प्रश्न है, माफ़ कीजिए 81 नंबर का प्रश्न है, उसका रहेगा हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इसका। अगला प्रश्न था हमारा, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं हम? जिसमें कैटेगराइज किया गया उसको लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, लिसनिंग स्किल। फिर अगला जो प्रश्न है उसका हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है उसका प्रश्न हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी। ठीक है, अगले प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा, सोशल रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ। तो किस वजह से रहेगा? इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, डायस्लेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न था उसका सही उत्तर रहेगा ए, वोकेबलरी टेस्ट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। 89 जो क्वेश्चन है उसका रहेगा आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन, पीपीपी का फुल फॉर्म रहता है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 91 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 91 का सही उत्तर आपका रहेगा ए रहेगा। फिर जो 92 क्वेश्चन है 92 को रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 93 का आप सभी को पता ही होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, सी रहेगा। 94 का आपका 6 रहेगा। ठीक है, 94th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा और ऑप्शन ए रहेगा। 95 का आपका ऑप्शन रहेगा ए। 96 का सॉरी माफ़ कीजिएगा 97 का आपका क्या रहेगा? 97 का रहेगा आपका ब्रूनर। ठीक है, 97 का ब्रूनर और 98 का आपका ए रहेगा, सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ। और 99 का आपका रहेगा बी, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद हम पर्यावरण के प्रश्नों को देखते हैं। पर्यावरण के प्रश्न हमारे 121 नंबर से शुरू होते हैं। तो पर्यावरण के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, उनके उत्तर हम आपको बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। तो
जो हमारा पर्यावरण का प्रश्न पहला प्रश्न था उसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ पूछा गया था, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी मेढक आएगा। फिर ठीक है, राम आम पसंद करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम प्रश्न को नहीं पढ़ें क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा करके। ठीक है, तो 126वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर रहेगा फास्फोरस एवं सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं, सालू ने रेलगाड़ी, ठीक है, सालू ने रेलगाड़ी इसमें पूछा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस के बारे में कुछ पूछा गया था, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। फिर 129वां प्रश्न है, नीलम के बारे में पूछा है, नीलम अपनी कक्षा में कुछ काम कराते रहती है, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, अगला है यहाँ पे आपका जो 130 नंबर का प्रश्न था उसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। ठीक है, अगला प्रश्न था, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, तो वो अपने कक्षा में कुछ कुछ काम कराते हैं, तो इसका प्रश्न सही उत्तर रहेगा शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अगला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला के अभाव में, अभाव कह रहा है इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। पक्षियों का अवलोकन करते समय, इसमें ये प्रश्न जो है लगभग रिपीट हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। 134 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, 134 नंबर का जो प्रश्न है उसका वो प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण, तो ऑप्शन ए और बी दोनों रहेगा इसका। अंडा किसका भरपूर स्रोत है, उपर्युक्त सभी का। ठीक है, मैलिग्नेंट टर्सिया मलेरिया रोगजनक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करने से, इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा ब्रोंकाइटिस। कैफीन एक स्टिमुलेटर है जो कि पाया जाता है क्या बोलते हैं सभी में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, हेलिजेनिक गुड़ किस में पाया जाता है, धतूरा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है कि इसका जो प्रश्न है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है, इसका उत्तर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति जोनास साल का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, निम्न पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए, तो इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी 2 एवं 4। ठीक है, आपको गलत जोड़ी बताना था, 2 और 4 इसका गलत जोड़ी है। अगला जो प्रश्न था 144वें नंबर का प्रश्न, उसका आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए 0.02 जूल इनमें। फिर आपका जो 145वें नंबर का प्रश्न था उसका आपका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता। ठीक है, 146वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंधित करवाना, सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जब मोनू यात्रा में गया था तो क्या क्या हुआ, तो उसमें जो लंबी यात्रा की उसके बारे में बताना था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, लद्दाख से तमिलनाडु तक। अगला प्रश्न है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना था, रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, पायरिया नामक रोग किससे होता है, तो एंट अमीबा जिंजेवेलिस से होता है। अगला जो प्रश्न था 150 नंबर का प्रश्न, उसका न रहेगा ऑप्शन डी अपघटक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।